एक बार मुनियों ने संत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब हमें लक्ष्मी पूजन का कारण बताइए तथा साथ में अन्य देवताओं के पूजे जाने का भी कारण बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर संत कुमार बोले, हे मुनियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था। तब भगवान ने बताया था, हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, सब लोग नियमानुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब वह 100वां यज्ञ करने की तैयारी में था, तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा, अगर उसने 100वां यज्ञ कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन ही ना छीन ले। वह भयभीत होकर ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ क्षीरसाई भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा। वहां सब देवता, अनेक पुरुष और भक्त मंत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे थे। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल सुनाया। यह सुन भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए, जहां वह अंतिम यज्ञ कर रहा था। बलि ने सत्कार किया, पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने दान संकल्प कर दिया। भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे में सारा अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरा उसके सर पर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीप दान आदि कर श्री लक्ष्मी का आवाहन पूजन करे और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहे। और जो श्रद्धा अनुसार पूजन करे, लक्ष्मी जी उस पर कभी कुपित ना हो, कभी दरिद्री होने का श्राप ना दे। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभय दान दिया। इसी कारण श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ देवताओं की भी पूजा की जाती है। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई थी। उसने मणि माणिक्य आदि से जुड़ा हुआ नौलखा हार उतार कर पास ही की मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। रानी यह देखकर बहुत उदास हुई और सारा हाल राजा को बताया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ, पर करता क्या? रानी को समझाते बोला, प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहां भी चील डालेगी वहां से मंगवा दूंगा। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी वाले को बुलाकर कहा कि तुम मेरे राज्य में मुनादी करो और कहो कि जो कोई रानी का नौलखा हार लाकर देगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा।
एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और उसने वह हार राजा को दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को इनाम मांगने को कहा। उसने कहा, राजन, आज से 8वें रोज दीप माता है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, तो राज्य में कोई भी आदमी दीपावली ना मनाए, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब सामग्री मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, ऐसा करने से तुमको क्या लाभ होगा? बुढ़िया बोली, आज के दिन व्रत एवं लक्ष्मी पूजन से तथा दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उसके घर सदैव निवास करती हैं। राजा ने कहा, तब तो ये मैं भी करूंगा। बुढ़िया बोली, पर पहले मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा और बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति, धन दौलत, हाथी घोड़े आदि हो गए। तो हे धर्मराज, यह दीपावली का पूजन तुम भी करो, जिससे खोई हुई राज्य, श्री तथा पुत्र पौत्र आदि तुमको पुण्य प्राप्त हो जाएंगे।